दोस्तों, अगर आप बिहार एसएससी, एएसओ, बिहार दरोगा, बीएसएससी, इंटर लेवल एग्जाम, बीपीएससी और बीडबलएससी, बीएसओ, ब्लॉक स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, एनटीपीसी और एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पिछले वीडियो पार्ट वन में हम लोगों ने वे सभी मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन किए थे जो बिहार सचिवालय, बीपीएससी, बीडबलएससी और रेलवे की एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो मिस कर दिया है तो पहले उसे जरूर देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। आज हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है और पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का एक तरह से आप संपूर्ण निचोड़ बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, 60 तक क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। तो यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये देखिए बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है ये। 1930, 1942, 1947 या फिर 1920। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इसका देखिए क्या एक्सप्लेनेशन किया दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव से शुरू हुआ था। गांधी जी ने यहाँ करो या मरो का नारा दिया था। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा जन आंदोलन बना था। तो ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ा जन आंदोलन कौन बना था, भारत छोड़ो आंदोलन। कब शुरू हुआ था ये, 8 अगस्त 1942 को, कहा मुंबई में। ठीक है, यहां पे गांधी जी ने क्या नारा लगाया था, करो या मरो। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, करो या मरो का नारा किसने दिया था, बोलिए तो। करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ये देखिए बिहार सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है ये। दादा भाई नौरोजी, ए ओ ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी इज द राइट आंसर। तो भारत राष्ट्रीय आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1885 में। कहा, बंबई में। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, 72, 72। बहुत ही शानदार सवाल बनता है इससे कि जो पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें कितने प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, तो 72 प्रतिनिधियों ने। ठीक है, कब हुआ था, तो 1885 में। और इसकी नींव कौन रखी थी, ए ओ ह्यूम। ठीक है, तो एक सवाल से आपके 4 सवाल यहां बन जा रहे हैं। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था। ये देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी 2019 में, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाला लाजपत राय। इसका सही आंसर क्या होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कब किए थे, 1906 में बाल गंगाधर तिलक ने यह ऐतिहासिक नारा दिया जिसमें क्रांतिकारी युवाओं में जोश भर गया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और होम रूल लीग को मजबूती दी। ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, कब कहा था, 1906 में। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो बताइए आप लोग। सीजीएल का क्वेश्चन है एसएससी 2017 का, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका सही आंसर क्या होगा, डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, तो देखिए जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन जनरल डायर ने, किनके अध्यक्षता में, कौन थे जनरल, गवर्नर जनरल डायर ने अपने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर क्या चलवाई थी, गोलियां चलवाई थी। घटना के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के क्या थे, गवर्नर जनरल थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और किसने गोलियां चलाई थी, तो जनरल डायर ने चलाई थी। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहां किया था। बीएसएससी इंटर लेवल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। जापान में, जर्मनी में, सिंगापुर में, भारत में।
इसका सही आंसर क्या होगा? सी, सिंगापुर। कब किया था? 1943 में। सुभाष चंद्र बोस ने राज बिहारी बोस द्वारा बनाए गए ढांचे को मजबूत कर सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का पुनः गठन किया। उन्होंने कहा दिल्ली चलो का नारा भी दिया। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कब किया था? 1943 में किया था। और कहां किया था? सिंगापुर में किया था। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया? बीपीएससी 2015 का क्वेश्चन। 1928, 1935, 1927 या फिर 1919? इसका सही आंसर क्या होगा? 1928 इज द राइट आंसर। यहां पर देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच के लिए 1927 में साइमन कमीशन की घोषणा की थी और यह 1928 में भारत आया था। तो घोषणा कब हुआ था? ध्यान रखिएगा आप लोग, कंफ्यूजन बहुत होता है इधर, और आपको कंफ्यूज नहीं करना। 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन की घोषणा हुई थी। और भारत कब आया था? ये 1928 में आया था। इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है, इसलिए इसका पूरे देश में विरोध हुआ। लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक का नारा दिया था। तो साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से। लाला लाजपत राय ने दिया था। भारत कब आया? 1928 में। और साइमन कमीशन की घोषणा कब हुई थी? 1927 में। ठीक है, अगला सवाल है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार विधायिका में भारतीयों को भाग लेने की अनुमति मिली? एसएससी सीजीएल 2018 का क्वेश्चन है। 1858 का अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का अधिनियम या फिर 1909 का अधिनियम? इसका सही आंसर होगा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में जान लेते हैं। 1861 के अधिनियम के तहत भारत की विधायिका में गैर सरकारी भारतीय सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान हुआ। यह भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारत की पहली भागीदारी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन था, उसका जवाब क्या हो गया? 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। ठीक है, उसके अनुसार भारत में पहली बार विधायिका में भारतीयों को भाग लेने की अनुमति मिली। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ये देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये। 1930 में, 1922 में, 1942 में या फिर 1931 में? इसका सही आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1930 में। ए इज द राइट आंसर। उसका पूरा डेट जो है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। कब शुरू की थी? कहां से शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी, जो 6 अप्रैल को समाप्त हुई। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें नमक कानून का उल्लंघन किया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की थी? ठीक है, अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है बिहार सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद या फिर बाल गंगाधर तिलक? इसका सही आंसर क्या होगा? भगत सिंह। ए इज द राइट आंसर। भगत सिंह के साथ कौन थे? और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा 1929 में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था। यह नारा भारत में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया? भगत सिंह ने। अगले सवाल पे आते हैं, 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किन प्रांतों में सरकार बनाई थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बीपीएससी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 7, 9, 11 या 5? इसका सही आंसर क्या होगा? बी 9। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में चुनाव हुए कांग्रेस ने 11 में से 9 प्रांतों में सरकार बनाई। जैसे कौन कौन से प्रांत थे? ये क्वेश्चन भी ये भी पूछा जाता है। आपको 4-5 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कौन से प्रांत थे या फिर इनमें से कौन से प्रांत नहीं थे। तो यहां पर देखिए कौन कौन से प्रांत थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, मद्रास, बंबई, बंगाल आदि। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति के तहत अनेक रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? बहुत ही अच्छा सवाल, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन क्या है? पृथक निर्वाचिका, हड़प नीति,
धर्म परिवर्तन नीति, अलगाव नीति, जिसका सही आंसर क्या होगा? हड़प नीति, बी इज द राइट आंसर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हड़प नीति कहते हैं, ठीक है, जिसे लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। इसके अंतर्गत जिन रियासतों में दत्तक उत्तराधिकारी नहीं होता है उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम में क्या होता है ना कि 3-4 ऑप्शन मिलते हैं, आप लोग इलिमिनेशन मेथड से भी आप लोग सही उत्तर लगा सकते हो। तो क्वेश्चन क्या? लॉर्ड डलहौजी ने किस नीति के तहत अनेक रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? कौन सी नीति थी वो? हड़प नीति थी। अगले सवाल पे आते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? अभी हम लोग पढ़े थे, पहले ही सवाल था शायद। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या फिर भगत सिंह। तो दिल्ली चलो का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कब दिए थे? 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सैनिकों को भारत की ओर अग्रसर होने का आदेश देते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। यह नारा आजादी की लड़ाई में प्रेरणादायक बना, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? कब हुआ था? एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। 1922 में, 1930 में, 1931 में या फिर 1935 में। तो सही आंसर क्या होगा? 1931 में। तो डेट आपको, प्रॉपर डेट आपको याद रखना पड़ेगा। गांधी जी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, जिसके तहत गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने पर सहमति जताई और ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा किया था, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। काकोरी कांड किस वर्ष घटित हुआ था? बीपीएससी 2016 का क्वेश्चन है ये। 1922, 1923, 1925 या फिर 1927। इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 1925। तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जब राम प्रसाद बिस्मिल। कौन कौन काकोरी कांड में शामिल थे? आप लोगों को हर एक नाम वो याद करके रखना पड़ेगा। कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और अन्य क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की ट्रेन से सरकारी खजाना लूटा। यह योजना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने बनाई थी। कौन बनाई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने। काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 को हुआ था। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई थी? एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है ये। 1905 ढाका में, 1906 ढाका में, 1907 लाहौर या फिर 1909 अलीगढ़ में। इसका सही आंसर क्या होगा? 1906 ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। इसके पहले अध्यक्ष सर आगा खां थे। तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? सर आगा खां। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुई थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना था, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बिहार दरोगा का क्वेश्चन है ये। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। तो राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलेस्ली, बी इज द राइट आंसर। कब किए थे? 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य कंपनी के कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करना था, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया? बीपीएससी टीचर में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का। 1853 का अधिनियम, 1858, 1861 या फिर 1909 का अधिनियम। सही आंसर क्या होगा इसका? 1858, बी इज द राइट आंसर। तो 1858 का अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या किया गया? समाप्त किया गया। भारत शासन अधिनियम, देखिए इसका डिस्क्रिप्शन में क्या बोला गया है, क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया था, ठीक है। तो 1858 का अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके जो ब्रिटिश क्राउन है उनके अधीन आ गया था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? मैंने बोला था उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा था आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। ये देखिए इसका सही आंसर होगा ए, साबरमती। तो कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा शुरू की थी, जिसे नमक सत्याग्रह कहते हैं। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ था। एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अगले सवाल पे आते हैं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो कब आया था? 1942,
1945, 1940 या फिर 1946? इसका सही आंसर होगा 1942। बिहार कांस्टेबल का क्वेश्चन है ये। क्रिप्स मिशन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत आया था। इसका उद्देश्य भारतीय नेताओं को युद्ध में समर्थन के लिए राजी करना था, लेकिन क्या हो गया, ये असफल हो गया। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या है, किस आंदोलन को गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था? बिहार सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है ये। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या फिर स्वदेशी आंदोलन? इसका सही आंसर क्या होगा, सी, असहयोग आंदोलन। तो 1922 में कब हुआ था चौरी चौरा कांड? 1922 में कहा हुआ था? उत्तर प्रदेश के कहा, चौरी चौरा में। हिंसा होने के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि वे अहिंसा में विश्वास करते थे। ठीक है, तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को वापस ले लिया? तो असहयोग आंदोलन को। अगले सवाल पे आते हैं। 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? बहुत ही अच्छा सवाल। अंग्रेजों का अत्याचार, अंग्रेजों की धार्मिक नीति, सैनिक, एक क्वेश्चन लग रहा रिपीट हुआ था पिछले क्लास में भी हम लोग किए थे ये क्वेश्चन को। सैनिकों को नई राइफल दिए जाना या फिर अंग्रेजों की आर्थिक नीति? इसका सही आंसर क्या होगा, अंग्रेजों को नई राइफल दिया जाना, सी इज द राइट आंसर। 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी लगे कारतूस, जिसे मुंह से खोलना पड़ता था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम लोग दोनों सैनिकों की धार्मिक भावना क्या हुई, आहत हुई थी। अगले सवाल पे आते हैं। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से संबंधित है? आरआरबी एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है। खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध, जालियांवाला बाग या फिर सविनय अवज्ञा? इसका सही आंसर क्या होगा, साइमन कमीशन का विरोध। कब हुई थी? 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसके बदले भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति से कौन जुड़ा हुआ था जिससे भारत पर प्रभाव पड़ा? बीपीएससी टीचर 2023 का क्वेश्चन है। तो कौन सा देश जुड़ा था, अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर जापान? इसका सही आंसर क्या होगा, सी, रूस। रूस की फरवरी और अक्टूबर क्रांति 1917 ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रभाव डाला, खासकर कम्युनिस्ट विचारधारा के फैलाव के रूप में। ठीक है, तो क्वेश्चन का जवाब क्या था, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति में कौन जुड़ा हुआ है, कौन सा देश जिसका प्रभाव भारत पे पड़ा? तो रूस जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? ये हम लोग कर चुके हैं, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। 1885, 1887, 1890, 1892? इसका सही आंसर होगा 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के प्रयास से हुई और इसका पहला अधिवेशन बॉम्बे में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं हम लोग। किस अधिनियम को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल, 2019 का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या फिर 1935 का अधिनियम? तो किसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? डी, 1935 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, क्योंकि इसी अधिनियम के आधार पर भारतीय संविधान का खाका तैयार हुआ है। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान का कौन सा अधिनियम है? 1935 का अधिनियम। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने तत्कालीन भारत पुस्तक लिखी थी? किसने लिखी थी? एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। लॉर्ड कर्जन, लाला लाजपत राय, नेहरू या फिर विलियम डिब्बी? इसका सही आंसर होगा डी, विलियम डिब्बी। विलियम डिब्बी एक ब्रिटिश लेखक थे जिन्होंने प्रॉस्पेरियस ब्रिटिश इंडिया और टेल ऑफ मॉडर्न इंडिया जैसी किताब लिखी, जो तत्कालीन भारत की स्थिति पर आधारित थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या है, विलियम डिब्बी। अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो पिछले सवाल में मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन, ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, कब हुआ था? बैसाखी के दिन हुआ था। कौन? जनरल डायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में
79 लोगों पे क्या की थी, गोलियां चलाई थी। तो देखिए यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल डायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में 79 लोगों पर गोली चलाई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ हुआ था जालियांवाला बाग, तो अमृतसर में। ठीक है, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, कब, कौन सा दिन था वो, बैसाखी का दिन था, जनरल डायर ने कराया था। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ठीक है, बहुत ही शानदार सवाल, कांस्टेबल 2017 का क्वेश्चन है बिहार का। मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर लियाकत अली खां। इसका सही आंसर होगा सी, बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी कब बने थे, 1887 में। कौन सा अधिवेशन था, मद्रास का अधिवेशन था। अगला सवाल है किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैध शासन लागू किया गया। बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है ये। 1858, 1861, 1919 या फिर 1935। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, जिसमें कुछ विषय भारतीयों को और कुछ किसको दिए गए, अंग्रेजों को दिए गए। तो द्वैध शासन प्रणाली कब लागू हुआ था, 1919 का अधिनियम के अनुसार हुआ था। अगला क्वेश्चन है लोकमान्य तिलक ने किस नारे को लोकप्रिय बनाया। तो कौन सा नारा था, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या फिर करो अमरो। तो लोकमान्य तिलक ने कौन सा नारा दिया था, स्वराज मेरा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह क्रांतिकारी नारा भारतीयों में आजादी के लिए जोश भरने वाला था। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन ही है। तो लोकमान्य तिलक ने कौन सा नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पर देखिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई। बिहार दरोगा 2020 का क्वेश्चन है ये। 23 मार्च 1931, 15 अगस्त 1931, 26 जनवरी 1930 या फिर 30 जनवरी 1948। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 23 मार्च 1931 इज द राइट आंसर। क्या हुआ था 23 मार्च 1931 में, कहा, लाहौर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी दी। इनका जुड़ाव सैंडर्स की हत्या से था। ठीक है, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई, 23 मार्च 1931 को। और कब, कहां दी गई, लाहौर में दी गई। अगला सवाल है गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था। तो कब हुआ था ये, 1931 में हुआ था, 1930, 1929 या फिर 1932। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। इसके तहत गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हुए और सरकार ने गिरफ्तार नेताओं को क्या किया था, रिहा किया था। तो क्वेश्चन है गांधी जी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था, जिसके तहत गांधी जी जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए रेडी हो गए थे। अगला सवाल है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1928, 1929, 1930 या 1931 में। तो कब हुई थी ये, 1930 में हुई थी, सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य अंग्रेजों के कानूनों को शांतिपूर्ण उल्लंघन करना था। ठीक है, अंग्रेजों के जितने भी कानून बनाए थे उनका शांतिपूर्ण उल्लंघन करना था। अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। आरआरबी एनटीपीसी 2020 का क्वेश्चन है ये। 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो सही आंसर क्या होगा ये, 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कौन किए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ठीक है, और वे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता किए थे, मतलब वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। देखिए बीपीएससी टीचर का क्वेश्चन है ये। 8 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1930 या फिर 23 मार्च 1931। जिसका सही आंसर क्या होगा, 8 अगस्त 1942। कहाँ हुआ था, बम्बई में कांग्रेस के
बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अगला है, किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली दी गई? बीपीएससी का क्वेश्चन है। 1858 का अधिनियम, 1961 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम या फिर 1919 का अधिनियम? जिसका सही आंसर होगा सी, 1909 का अधिनियम। यहाँ मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 1909 के तहत कौन सा अधिनियम आया था? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था। उसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसे कम्युनल इलेक्टोरेट कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग ये सब चीज। अगला सवाल है, भारतीय समाज में विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाला अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ था? बहुत ही शानदार सवाल, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या फिर महादेव गोविंद रानाडे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कब? 1856 में हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम पारित हुआ था, जिसमें विधवाओं को पुनः विवाह का अधिकार दिया गया। तो किसके प्रयास से पारित हुआ था ये? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, अगला सवाल है, डोमिनियन स्टेट सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने प्रस्तावित किया था? गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक? सही आंसर क्या होगा इसका? मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार नेहरू रिपोर्ट में भारत को डोमिनियन स्टेट देने की मांग की गई थी। तो सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? मोतीलाल नेहरू ने। कब? 1928 में। ठीक है, उसमें 1928 में एक्चुअली नेहरू रिपोर्ट आया था, उसी में भारत को डोमिनियन स्टेट देने की मांग की गई थी। अगला सवाल है, निम्न में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लागू किया था? 1878 वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिट्टन या फिर लॉर्ड कैनिंग? आंसर क्या होगा इसका? लॉर्ड लिट्टन इसका सही आंसर है। सी इज द राइट आंसर। लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था, जिसमें भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिट्टन ने। कब किया था? 1878 में। उसके अनुसार क्या हुआ था? भारत के जितनी भारतीय भाषाओं के जितने भी समाचार पत्रों हैं उनकी स्वतंत्रता पे रोक लगा दी गई। रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चंपारण आंदोलन किस वर्ष हुआ था? कब हुआ था? आरआरबी एनटीपीसी का सवाल है ये। 1915, 1917, 1919 या फिर 1920? इसका सही आंसर होगा बी, 1917। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों की समस्याओं को लेकर पहला सत्याग्रह किया था। तो पहला सत्याग्रह था गांधी जी का। कौन सा सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और इसी आंदोलन को गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन माना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1920 में, 1922 में, 1923 में या फिर 1925 में? इसका सही आंसर होगा क्या? सी, 1923 में। 1923 में जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी, जिससे वे ब्रिटिश विधान परिषदों में जाकर भारत के पक्ष में क्या था? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। किसकी कौन स्थापना की? तो स्वराज पार्टी का चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। आप लोगों को सबको पता है, बहुत बार एक दो बार क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सही आंसर होगा सी, बॉम्बे। कब हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। अगले सवाल पे आते हैं, किसे भारत का राष्ट्रगीत कहा जाता है? किसे कहा जाता है? एसएससी सीएचएसएल का सवाल है ये। वंदे मातरम, जन गण मन, सारे जान से अच्छा या इनकलाब जिंदाबाद?
सही आंसर क्या होगा इसका? वंदे मातरम। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। यह पहली बार आनंद मठ उपन्यास में प्रकाशित हुआ था। बहुत ही शानदार सवाल पूछे जा सकते हैं। पहले तो पूछा जाएगा आपको किसने लिखा था वंदे मातरम, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कहां से लिया गया था? आनंद मठ उपन्यास से। अगला सवाल है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो कब भारत आया था? 1927 में। बिहार सीजीएल का देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सब 2023 का, 1928, 1929 या फिर 1930। इसका सही आंसर क्या होगा? 1928, बी इज द राइट आंसर। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसमें सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इसका विरोध में देश भर में हुआ था और नारा था साइमन गो बैक। अगला सवाल है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और क्या बोला था? भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद क्रांतिकारी अमर रहे का नारा दिया, जो भारत की आजादी की लड़ाई का शक्तिशाली क्या बन गया? प्रतीक बन गया। ठीक है, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? आप लोगों को ध्यान रखना है, भगत सिंह ने दिया था। बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और कमेंट करके बताइए कि आप अगला पार्ट किस टॉपिक पर चाहते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 3 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।